राम सीता के बारे में तो हमें पता ही है, हमेशा वो आते हैं पास लेकिन उन्हें हमेशा खींच जाते हैं। कहीं ना कहीं कारण होता है कि वो साथ नहीं रह सकते। वैकुंठ में भी कहते हैं कि जब लक्ष्मी आती है तो वो हमेशा जाती है, इसलिए विष्णु को उनके पीछे पीछे भागकर धरती पे आना पड़ता है। एक ही जगह है जहां देवी स्वयं देवता के पास जाती है और वो है कैलाश पर्वत। अभी देखिए महाभारत में शिखंडी की कहानी आती है, जो जन्म से उसे स्त्री का शरीर दिया गया, लड़की के रूप में जन्म हुआ, पिताजी ने उसे लड़के के नहीं, मैं उसको लड़का मांगता हूँ, और उसे बढ़ाता है। शिखंडी की कहानी ये है, भाव से वो पुरुष है लेकिन शरीर उसका स्त्री का है, और पत्नी कहती है कि ये ठीक नहीं है, आप मुझसे कैसे शादी कर सकते हैं। हमारे यहाँ भगवान भी भगवती बन जाती है, सो यानी कि शिवजी गोपी बन जाती है मथुरा में, गोपेश्वर महादेव कहते हैं। देवी जो है वो अन्नपूर्णा है, खाना किचन में बना रही है, फिर वो दुर्गा बन के युद्ध करने जाती है। तो ये मेल रोल फीमेल रोल कौन कर रहा है? देखिए कितना एडवांस्ड है ये। हजारों साल पहले हमारे यहाँ बोले कि देखो ये स्त्री पुरुष का डिवीजन मत कीजिए। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें माइथोलॉजी में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आई एम श्योर एक नाम आपकी नज़र से बचा नहीं होगा। आप कुछ लोगों को बाय फेस जानते हैं, कुछ लोगों को आप जानते हैं उनके नाम से, बट आज जो हमारे गेस्ट हैं उन्हें दोनों ही तरीके से बहुत अच्छे से पहचाना और जाना जाता है। इंडिया के टॉप मोस्ट माइथोलॉजिस्ट हैं, बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं मिस्टर देवदत्त पटनायक। आपके लिए मेरे पास इतने क्वेश्चंस है कि मुझे लगता है आप बोल बोल के आप शायद थक जाएंगे, बट मेरे सवाल नहीं खत्म होने वाले आपसे आज। तो आपका सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जब मैं थोड़ा छोटी थी तब देवलोक आता था एंड दैट वाज माय फेवरेट। मैं वेट करती थी कब वो आएगा। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ कंफ्यूजन्स होती हैं, लोग मैथोलॉजी में और हिस्ट्री में डिफरेंस कर नहीं पाते। जी। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि एग्जैक्टली में दोनों अलग हैं या सेम है? नहीं, बहुत बहुत अलग है। ओके। तो माइथोलॉजी का मतलब है विश्वास वाला सच, और विश्वास जिसमें आपको विश्वास होता है। तो अलग अलग समुदाय, अलग अलग, जैसे भारत में, अमेरिका में, चाइना में, कहाँ पे भी जाइए, जहाँ पे भी आप जाओगे तो वहाँ पे लोगों का अलग अलग विश्वास होता है। किसी को ईसाई धर्म में विश्वास है, किसी को इस्लाम में विश्वास है, किसी को हिंदू धर्म में विश्वास है। तो ये विश्वास वाले सच के बारे में जब कथाएं आती हैं हम उसे माइथोलॉजी कहते हैं। अच्छा। और इतिहास यानी कि अतीत में क्या हुआ था, अतीत में क्या हुआ था, और इसका एक प्रमाण भी चाहिए, जैसे प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए, तो हम इसे विज्ञान वाला सच कहेंगे। अच्छा। जो अतीत में क्या हुआ था, तो 100 साल पहले भारत में क्या हुआ, 200 साल पहले क्या हुआ, 400, उसका एक प्रमाण होगा। तो हमें पता है कि भारत में ब्रिटिश का राज था, उसके पहले मराठों का राज था, उसके पहले मुगलों का राज था, उसके पहले सल्तनत थी, उसके पहले अलग अलग चोला राज। तो ये सब जो राजाओं की बात आती है तब हम इतिहास में, तो विज्ञान। लेकिन जब हम देवी देवताओं की बात करते हैं, अप्सराओं की बात करते हैं, गंधर्वों की बात करते हैं, फिर इतिहास की दुनिया से हम विश्वास वाली दुनिया में आए। एक और फर्क है, मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ लोगों का सच होता है, जो विश्वास वाला सच होता है वो सबका सच नहीं होता, कुछ लोगों का सच होता है। तो जब माइथोलॉजी में कहता हूँ कि कुछ लोगों का सच, सबका सच नहीं होगा। लेकिन जब हम विज्ञान की बात करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात करते हैं, तो ये सबका सच होता है। तो माइथोलॉजी, जब अगर मैं आपका सच जानना चाहता हूँ, यानी कि मैं आपका मिथोलॉजी जानना चाहता हूँ, आप किसके ऊपर विश्वास करते हैं, आपका विश्वास क्या है। तो किताबें तो दोनों पे लिखी गई हैं, हिस्ट्री में भी किताबें हैं, तो लोग ये अलग अलग कैसे, मतलब मैं समझी नहीं हूँ। तो क्या होता है कि लोगों को लगता है कि ये दोनों एक ही चीज़ है, कि पुरातन काल में राम थे, पुरातन काल में कृष्ण थे, पुरातन काल में, तो ये हम कंफ्यूज कर रहे हैं। देवी देवता आज भी है, वो सनातन है, आज भी है, परसों भी रहेंगे। हर बच्चे को लगेगा कि राम मेरे घर में आया है, कृष्ण मेरे घर में आया है, हर त्योहार में वो हमारे घर आते हैं, हमें विश्वास है कि वो हमारे घर आते हैं। आप ये ऐतिहासिक लोगों के बारे में नहीं बता सकते ना कि हमारे घर में चोला के राज आ गए, या कोई हाथी पे बैठकर कोई राजा आ गया हमारे यहाँ, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में है। हमें पता है कि 400 साल पहले उन्होंने राज किया था, या गांधी हमारे घर में पधारेंगे नहीं ना, वो उनका देहांत हो चुका है। लेकिन जब हम भगवान के बारे में बात करते हैं तो हमारे घर में आज भी विराजमान है। तो ये माइथोलॉजी की दुनिया है।
मिस्टिकल लोगों पे हम लोग हाँ, जो थोड़ा जिस पे हमें विश्वास होता विश्वास है, ये होता विश्वास है, शब्द होता है। विश्वास। अगर किसी ने कहा कि नहीं गांधी भी मेरे घर आते हैं रोज, लोग हंसना शुरू करेंगे। Yes. लेकिन अगर किसी ने कहा कि मेरे घर रोज कृष्ण आते हैं, तो बोलेंगे देखो ये भक्त है, तो हम उसको मान लेते हैं। मान कुछ लेते हैं। लोगों का सच, उनका सच है। बगल वाले घर में कहेंगे हमारे घर में कृष्ण नहीं शिव जी आते हैं, तो उनका सच हो गया। उनका। लेकिन अगर दोनों में से कहा कि नहीं हमारे घर में रोज गांधी जी आते हैं चाय पीने के लिए, तो हम बोलेंगे कि अच्छा थोड़ा तो सा जरा केमिकल कुछ लोचा है, प्रॉब्लम केमिकल लोचा है। तो वो इतिहास वाली दुनिया में आ गए, क्योंकि Okay. उसका प्रमाण सबको पता है कि हाँ। उनका देहांत हो चुका है। Right. वो एक मनुष्य थे जो इतिहास में रहते, वो देवी देवता नहीं। हाँ, तो देवी देवताओं की जो दुनिया है, असुर राक्षसों की दुनिया है, अभी भी राक्षस है, अभी भी भूत प्रेत है। Yes. तो इसका विश्वास जो है ये मिथोलॉजी की दुनिया में आ गया। Okay. सिंपल। तो इतना, लेकिन ये इतना सिंपल है, लोग इसके ऊपर वाद विवाद करते रहते हैं। right. क्यों वाद विवाद करते हैं? क्योंकि उन्होंने देवदत्त पट्टनायक को नहीं सुना। तो मिथोलॉजी को लोग मानते हैं कि मिथ है ये। हाँ। एक आपका ये या। मिथोलॉजी टर्म मिथ से आई है, ऐसा अभी है ये क्या? है, ये हिंदी भाषियों में ज्यादातर ये प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वो मिथ शब्द उनको लगता है मिथ्या से जुड़ा हुआ है। मिथ्या से जुड़ा है। अभी मिथोलॉजी शब्द तो पाश्चात्य है, हम्म। अंग्रेजी शब्द है, और मिथोस शब्द यूनानी शब्द है, ग्रीक। ओके। और मिथोस का मतलब है आख्यान, जो संस्कृत में हम जिसको आख्यान बोलते हैं, हाँ। यूनानी लोग उसे मिथोस बोलते थे। राइट। कि जो कहानी के माध्यम से जब हम किसी को समझाते हैं उसे मिथोस कहते हैं। ओके। गणित के माध्यम से या एनालिसिस के माध्यम से अगर आप कुछ समझाते हो उसे हम लोगोस कहते हैं, रैशनल लोगोस। तो मिथोस लोगोस कहानी, और जैसे एनालिटिकल थिंकिंग, उसको लोगोस कहते हैं। तो ये संस्कृत से इसका कुछ लेना देना है ही नहीं, लेकिन हिंदी भाषा में भी प्रॉब्लम हो जाता है ना, कि हमको लगता है कि ये जो विदेशी लोग हमारे देश में हमें राज कर रहे थे, अंग्रेज, उन्होंने ये शब्द किया। नहीं, अंग्रेज ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल मिथ्या शब्द आदि शंकराचार्य इस्तेमाल करते हैं। वो बोलते हैं जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, यानी कि सब। अब इसका मतलब झूठ नहीं है, इसका मतलब है मिथ्या का शब्द झूठ नहीं है। देखिए, सत्य शब्द सच है, असत्य झूठ है। तो हमारे पास एक शब्द है झूठ के लिए, असत्य। मिथ्या क्या है? मिथ्या मतलब खंडित सत्य, लिमिटेड ट्रूथ। आपके पास खंडित सच है, मेरे पास खंडित, क्योंकि मेरा इतना है, मेरे आई हैव लिव्ड फॉर 53 इयर्स, मेरे पास केवल 53 इयर्स का नॉलेज है। तो किसी के पास 60 साल का नॉलेज है, लेकिन जो भगवान होंगे उनके पास तो पूरा अनंत काल का नॉलेज होगा। तो मेरे पास केवल मिथ्या है, खंडित सच है। जितना भी पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मुझे शायद आपसे ज्यादा इस सब्जेक्ट में ज्यादा पता है, लेकिन अनंत ज्ञान नहीं है। इसलिए जगत मिथ्या, पूरी दुनिया में सबके पास खंडित सच है, ब्रह्म सत्य, केवल भगवान है जिसके पास सब ज्ञान है। ये आदि शंकराचार्य बोल रहे हैं, ताकि आप में नम्रता हो। यहाँ पे वाद विवाद की बात नहीं है, ये नम्रता की बात है। कि देखो, आदि शंकराचार्य भी बोल रहे हैं कि जगत मिथ्या, मुझे भी सब कुछ नहीं पता है। लोहार का काम तो मैं नहीं जानता, मैं तो आचार्य हूँ, लेकिन मुझे केवल वेद का ज्ञान है, लोहार का काम मैं नहीं जानता, जो लाहे का काम मुझे नहीं पता है। सो ये है जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। तो ये अलग दुनिया हो गई, ये भारत की भाषा है। माइथोलॉजी यूरोप से आया है शब्द, विश्वास वाले सच को समझने के लिए। तो अलग अलग दुनिया में ऐसे भाषाएं, शब्द, जो क्लैरिटी होता है, ये जब होगा तो हमको समझ में आता है कि हो क्या रहा है। तो ज्यादातर लोग ये क्लैरिटी नहीं ढूंढते, इसलिए वो लड़ाई करते हैं। चक्कर में फंस जाते हैं। हाँ, उसी में फंस जाते हैं, मिथ्या में फंस जाते हैं, और मिथोलॉजी की मिथ्या में फंस जाते हैं। मतलब ये संधि विच्छेद के लीजिए, या फिर ये थोड़ा डिफरेंट है, मतलब लैंग्वेज ही अलग है। अभी क्या हो रहा है, भाव अलग है। बहुत लोग उपन्यास लिख रहे हैं, जैसे रामायण महाभारत की उपन्यास। अभी उपन्यास को लोग मिथोलॉजी समझने लगे हैं। उपन्यास में जो उपन्यासकार होता है, जो लेखक होता है, वो अपने दृष्टिकोण को आख्यानों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। तो सीता के मुंह से अपनी बातें बता देता है, कैकेयी के मुंह से अपनी बातें बता देता है। वो वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा था, राइट। तो उसे हम उपन्यास कहेंगे। वो मिथोलॉजी नहीं है, वो उपन्यास है। वो एक अलग, जैसे इंग्लिश में कहेंगे माइथो फिक्शन। तो माइथो के ऊपर आधारित है, लेकिन फिक्शन है, वो काल्पनिक है। विश्वास नहीं है, वो कल्पना है। किसकी कल्पना है? लेखक की कल्पना। सुरेख कल्पना है, मजेदार कल्पना है, लेकिन ना वो विश्वास वाला सच है और ना ही वो ऐतिहासिक सच। उनके अपने भाव हैं जो निकल रहे हैं, और बहुत मजेदार है, पढ़ने में मजा आ जाता है, पढ़ते हैं। मैंने भी एक किताब लिखा है, प्रेग्नेंट किंग, जो एक उपन्यास है। मैं हमेशा कहता हूँ प्रेग्नेंट किंग, केवल मैंने एक उपन्यास लिखा है, प्रेग्नेंट किंग।
जो भी महाभारत पे आधारित है, लेकिन उसका आख्यानों से कोई लेना देना नहीं है, महाभारत से कोई लेना देना नहीं है। महाभारत अलग है, प्रेग्नेंट किंग अलग है। तो उपन्यास हो गया, आख्यान हो गया, फिर इतिहास हो गया, ऐसे बड़े बड़े शब्द हैं। बट मैंने पढ़ी थी आपकी द प्रेग्नेंट किंग, उसमें आई थिंक दोनों रामायण से जो मंधाता थे वो रामायण लीनिएज में थे, एंड उनके साथ ही साथ महाभारत चल रही थी। तो मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, बट अभी वो मुझे क्लैरिफाई हुआ है कि ये तो महाभारत में ये कथा है युवनश्वर राजा की, जो यज्ञ से बच्चा पैदा करता है। तो ये कथा मिलती है हमें महाभारत में, और वहां कहा गया है कि वो सूर्यवंशी है। इसको छोड़ के बाकी जो किताब में लिखा है वो मेरी कल्पना से लिखा है। उनकी माताजी का नाम शिलावती थी, अभी ये मेरी कल्पना है, ये व्यास जी ने नहीं कहा है। तो ये देवदत्त की कल्पना है, ना कि व्यास जी ने ये रचना किया है कि उन्होंने ये सुना है, नारद मुनि ने उन्हें बताया है और मनुष्य तक ये पहुंचाया है। तो ये बातें हम नहीं कर रहे हैं, ये विश्वास की दुनिया नहीं है, ये देवदत्त की कल्पना की दुनिया है। तो जो कहीं ना कहीं मैथोलॉजी एंड फिक्शन को मिक्स कर रहा है, इसको माइथो फिक्शन कहते हैं। भारत में बहुत प्रसिद्ध है, ये बहुत पॉपुलर है। माइथोलॉजी में धर्म की बातें आती है, इतिहास में राजनीति की बातें आती है। तो ये जो अलग अलग है, तो ये जब नहीं समझते हैं तो फिर घर रणभूमि हो जाता है, लोग क्या वाद विवाद करने लगते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप विवाद कर रहे हो तो आप इतिहास की दुनिया चले गए, अगर आप संवाद कर रहे हो तो आप माइथोलॉजी की दुनिया में, क्योंकि संवाद मन की जिज्ञासा है, दूसरों की सच जानने का, तो उसी से मिथोलॉजी का निर्माण। माइथो फिक्शन एक जॉनर है राइटिंग का, वो एंटरटेनमेंट है, टाइम पास है, आप चाय पी रहे हो, पढ़ रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, लेकिन उससे कुछ विचार भी आते हैं। कोई भी अच्छा नॉवल होगा, कोई भी नॉवल हो, प्रेमचंद कितनी अच्छी कथाएं लिखते थे, तो वो पढ़ के हमें अच्छा लगता है। जब मृत्युंजय किताब बहुत फेमस है, माइथो फिक्शन है, उसका महाभारत से कोई लेना देना नहीं है। शिवाजी सावंत ने बहुत ही सुंदर किताब लिखी थी मृत्युंजय, उसे पढ़ने के बाद आपको लगता है कि मैंने कर्ण को देखा है। और लोग मुझे पूछते हैं कि ऐसे हुआ था, ऐसे वो शिवाजी सावंत ने लिखा है, व्यास ने नहीं लिखा है। तो वो अच्छा मतलब नहीं, बट वो ये तो है, ऐसे वही नहीं, वही उपन्यास है। और ये जो हमारी धरोहर है, हमारी संप्रदाय है, संप्रदायों में जो कथा बताई जाती है, आख्यानों में जो बताई जाती है, वो अलग है। तो ये आई थिंक जो लोग नहीं समझते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन है, मतलब हो सकता है ये। इसलिए जब मैं देखता हूँ लोग बहुत हड़बड़ा जाते हैं, तो मतलब कैसे समझ, इसलिए आई थिंक आदि शंकराचार्य ने कहा कि जगत मिथ्या। ये बहुत सब चीज का अच्छा सोल्यूशन है कि देखो जगत मिथ्या, लोग सब बात नहीं समझ पाएंगे, तो छोड़ दो, दिमाग जितना समझ कर देना चाहिए उनके साथ। तो जितना समझ सकता है, देखिए जैसे हजम शक्ति होती है, जितना आपकी हजम शक्ति है उतना भोजन ही खाना चाहिए। ज्ञान की भी एक हजम शक्ति होती है, जब तक उसका मसल आप यूज नहीं करोगे तो आपको डाइजेशन कैपेबिलिटी नहीं होगा। कोई बड़ी किताब मैंने बच्चे के सामने रख दी तो वो डर जाएगा। पहले क्लास में अब फर्स्ट आप फिजिक्स पढ़ते तो एक छोटा बुक होता है, लेकिन जो फिजिक्स का प्रोफेसर होता है उसके बड़े बड़े मोटे मोटे किताब होते हैं। तो समय के साथ पाचन शक्ति बढ़ती है, बिना पाचन शक्ति आप कैसे ज्ञान, तो ये याद रखना। तो आप ऑब्वियसली मैथोलॉजी को समझते हैं, देवी देवताओं को समझते हैं, तो टेम्पल्स को भी समझते हैं, टेम्पल्स की एनर्जी भी जानते हैं। तो इंडिया में या वर्ल्ड में, ऑल ओवर द ग्लोब, ऐसे कौन से टेम्पल्स हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है? देखिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जिसका सबसे अच्छा होगा, अच्छा, उसी की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो हाँ, सब जगह वो डिंडोरा पीटते रहते हैं कि देखो हमारे यहाँ। देखिए, जब जो भी मंदिर में जाओगे तो वो कहेंगे कि उस मंदिर में नहीं जाओगे तो तुम्हारी ये यात्रा सफल नहीं होगी। आपको ये होना चाहिए कि वो मंदिर में इस मंदिर का जो पुजारी है उसका भाई रहता है। अच्छा, आप तो ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आ रही है यहाँ पर। नहीं, क्या है, देखिए विश्वास जो होती है वो विश्वास होती है। एनर्जी शब्द ये कहाँ से आया? फिजिक्स से आया। तो आजकल लोग फिजिक्स को मैथोलॉजी के साथ जोड़ना चाहते हैं। घर में आपके देवी देवताएं हैं, वहां भगवान विराजमान है। अभी आपको बाहर जाके ढूंढना है तो जाइए, लेकिन भगवान बाहर नहीं है, आपके हृदय के भीतर है। उसे व्यक्त करने के लिए हम घर में पूजा घर रखते हैं ताकि वो एक व्यक्त हो सके, ताकि हम अपने भक्ति को व्यक्त कर सके। फिर जब नगर होता है तो नगर में उन्होंने मंदिर बांध दिया। कोई संप्रदाय होता है, कोई समुदाय होता है, वो अपना मंदिर बना दिया।
उड़ीसा में जैसे जगन्नाथपुरी का एक जो मंदिर है, वो सारे उड़िया लोगों के लिए बहुत ही सेंट्रल मंदिर है। अगर आप उनको बोलो कि नहीं उज्जैन की मंदिर है, गुजरात की मंदिर है, वो बोलेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे लिए जगन्नाथपुरी ही सर्वश्रेष्ठ है। ओके। महाराष्ट्र में जाओ तो वो कहेंगे कि विट्ठल का मंदिर ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। जो पूना के एरिया में वो कहेंगे खंडोबा हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। वो लोक देवता है महाराष्ट्र के। अच्छा। अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाओ तो लोग कहेंगे वैष्णो देवी के पास जाओ। अभी 100 साल पहले केवल पंजाब एरिया छोड़कर किसी को वैष्णो देवी के बारे में नहीं पता था। अभी लाखों की संख्या में हेलीकॉप्टर से लोग जा रहे हैं। देवी भी बोल रही है कि प्लीज मुझे एकांत दो कि मेरी एनर्जी इतना खींच रहे हो तुम, शोषण हो रहा है देवी देवताओं का। और कोई नहीं बोल रहा है कि देवी देवताओं को भी शोषण हो रहा है, क्योंकि भगवान शिव की कथा कैसे होती कि वो एकांत चाहते थे, तो वो पहाड़ में चले गए शक्ति के साथ उन्हें तंत्र का ज्ञान देने के लिए। तो कहीं दूर अमरनाथ पर्वत के बिल्कुल गुफा में बैठ के वो ज्ञान दे रहे थे। फिर एक चिड़िया आके वो ज्ञान सुन लिया और आके हमें बता दिया, या कोई एक नाग ने सीख लिया, कोई मछली ने सीख लिया और वो ज्ञान दिया। अभी लाखों की संख्या में लोग वहां जा रहे हैं कि जो शिवलिंग है वो भी पिघल रहा है। तो ये हो तो अभी वहां एसी लगाया जा रहा है। हाँ। तो हम देवी देवताओं का भी शोषण कर रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब एनर्जी की बात हिला रहे हैं, आप दे नहीं रहे हो, ले रहे हो। जब मंदिर में सिर्फ ले रहे हो और दे नहीं रहे हो, फिर एनर्जी आएगा। वो स्वयंभू है, पर आप बकासुर नहीं हो सकते ना। भगवान स्वयंभू है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप बकासुर बन गए कि खाते रहो खाते रहो खाते रहो। तो देवी देवताओं का एनर्जी आपके भी अंदर एनर्जी है, आप भी लोगों को दे सकते हैं। हाँ, तो ये तो बिलीफ अगर है किसी का, तो मतलब मुझे लगता अगर वो जा रहे हैं, बिलीफ आजकल लोगों का ज्यादा जाग गया है। ऐसा क्या ट्रेंड चेंज हुआ, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ट्रैवल डिपार्टमेंट शुरू हो गया। ओके। तो सबको टारगेट अचीव करना है। केदारनाथ बद्रीनाथ ट्रैकिंग हब ज्यादा बन गए हैं, रादर देन हब हो गया है। बिकॉज देखिए पहले जमाने में पहाड़ यात्रा से ज्ञान आता है। आप पूरी जिंदगी एक गांव में रहते हो, फिर आप यात्रा करते हो, पहली बार जिंदगी में जंगलों से जाते हो, पहाड़ से जाते हो, नदी का पार जाते हो, कभी ये किया नहीं है। जब वापस आते हो तो आप एक अलग मनुष्य बन गए ना। आप यू विल नॉट बी नॉर्मल। या आपने कहा भूख, कहीं खाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, ये नहीं है। करते 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 एक छोटे गुफा में एक छोटी सी मूर्ति का दर्शन करते हो और आप आ जाते हो घर 3 साल बाद, और आप नॉर्मल नहीं रहोगे तो लोग आपके पैर छूते हैं कि आपने क्या क्या देख के आए हो, यात्रा के बारे में बताओ हमें। और जो नहीं आते बोलते कि स्वर्ग द्वार पहुंच गए ना। तो ये पहले जमाने। अभी क्या हो रहा है, सब अभी तो टीवी में वीडियो में दर्शन कर सकते हैं ना। तो ये हम क्या, जब लोग कहते हैं ना एनर्जी है, सर एनर्जी तुम दे रहे हो या ले रहे हो? हमारे यहाँ बिना कुछ दिए लेना, फिर आप ऋणी बन जाते हो, और जब ऋणी बन जाते हो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो आप कह रहे हैं मंदिर जाना नहीं चाहिए? जाना है तो जाइए। उससे ज्यादा अगर आप घर में आपके अंदर भगवान को ऊर्जित कर सके वो और अच्छा हो। जाना है तो जाइए, जिसको जाना है किसी को रोक नहीं सकते। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य ना। जिसको जाना है जाइए, लेकिन क्यों जा रहे हो थोड़ा तो विचार करो। बैठो, पूछो, इंस्टाग्राम के लिए जा रहे हो, हमें पता है। झूठ क्यों बोल रहे हो कि आप भक्त हो? आजकल तो यही हो रहा है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं है, तो अभी कैसे पता चलेगा? इसका प्रमाण तो नहीं है। कौन सच का भक्त है, कौन झूठ मूठा भक्त, कोई इंस्टाग्राम भक्त है, कौन फेसबुक का भक्त, कैसे पता चलेगा? हम सबको लगता है कि मेरा सच सच, बाकी का सच मिथ्या। अच्छा, ये जो आपकी बातों से ना मुझे एक और थोड़ा अच्छा इंसिडेंट याद आ रहा है। ये आई थिंक बद्रीनाथ है, जहाँ पे कहते हैं वसुधारा फॉल है, जिसके ऊपर वो गिरता है पानी। मतलब मैंने सुना है ये कि वसुधारा फॉल का पानी अगर आपके ऊपर गिर रहा है, इसका मतलब आप पापी नहीं हो। अगर आपके ऊपर नहीं गिरा, इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है आपके साथ। तो ये क्या है? तो यानी कि सबसे बड़े खूनी जितने भी नेता हैं हमारे पार्लियामेंट के, हम उनको बिफोर वो अपना ओथ लेते हैं, उनको वहां लेके जाना चाहिए और देखना चाहिए। सिंपल प्रमाण मिल गया, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। ये और क्यूरियोसिटी होगी वहां अगर सचमुच में विश्वास है तो फिर ये होना चाहिए ना। हमारे जितने एमएलए हैं, जितने एमपी हैं, उनको मंत्री बनाने के पहले, पद देने के पहले हम उस फॉल में लेके जाएंगे और देखेंगे किसके ऊपर पानी टपक रहा है।
ये एक इसे एक अलग-अलग विज्ञान कहते हैं। देखिए विज्ञान में हम हमेशा प्रमाण मानते हैं, आप हमेशा चेक करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो। विश्वास में आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते, क्योंकि वो विश्वास है, वहां पे शंका नहीं होती। विज्ञान में हमेशा शंका होती है, इसलिए लोगों को विज्ञान से डर है। विज्ञान का मतलब है शंका। शंका नहीं होगी तो विज्ञान नहीं पढ़ सकते। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो वो नोबेल प्राइज मिलता है उनको फिजिक्स में, केमिस्ट्री, वो शंका से काम करते हैं। हर चीज में शंका होती है उनको, इसलिए प्रमाण। लेकिन जब आप मंदिर जाते हो आप शंका से नहीं जाते। ये कि भगवान तुम सचमुच है, तो वो हिंदी फिल्म का डायलॉग हो जाता है कि अगर तुम सचमुच है तो मुझे शो करिए, प्रूव प्रूव करके दिखाइए कि तुमने राइट। कुछ किया है। भगवान कहे नहीं चाहिए तो जाओ, कुछ फर्क नहीं मैं पड़ता नहीं कर है, रहा, prove और शोषण मत करो मेरा। बिकॉज मुझे हमेशा दर्द होता है देवी। भारत महाराष्ट्र में गणपति पूजा होती है, तो एक बार एक व्यंग एक आदमी ने कहा, बनाया था कि जहाँ से गणेश जी बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं देखो देखो सब मेरे भक्त आ रहे हैं मेरा दर्शन करने के लिए। बगल में जो ये जो माउस है, हिंदी में क्या बोलेंगे, चूहा, मैं मराठी बोल मेरे मन में उंदीर आ रहा था, तो चूहा बैठा हुआ है। चूहा कहता है कि आपको नहीं मिलने कोई नहीं आ रहा है। बगल वाले में वो टीवी शो चालू है और एक्टर आ रही है बॉलीवुड की, उसे देखने आ रहे हैं, लेकिन बाय द वे घर में बताया गया है कि आपको मैं देखने आए हैं, सचमुच में वहां जा रहे हैं। तो गणेश जी को बहुत बुरा लगता है, बोला एक और मिठाई दे दो, मेरा मूड खराब हो गया। तो ये जो व्यंग के माध्यम से, कला के माध्यम से हम सच्चाई बताना चाहते हैं, तो ये है कि हम देखिए दर्शन किसका हम कर रहे हैं, सामने वाले का नहीं, अपना भी दर्शन करना चाहिए। इसलिए देवी देवताओं के सामने हमेशा आईना रखा जाता है। भगवान भी अपना आईना देखते हैं। आईना का मतलब क्या है? क्या हम केवल बाहरी दुनिया देख सकते हैं ना, हमारे मन को किसी आईने में नहीं दिखा सकते। कौन देख सकता है मन को? इसलिए ये जब हम यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, ये इसका काम है हमारे भीतर झांकने के लिए एक समय मिलता है, क्योंकि दिनचर्या में टाइम नहीं मिलता है। घर का काम करो, स्कूल करो, होमवर्क करो, जॉब करो, शादी, एजुकेशन, ये फिर एक छुट्टी मिल जाती है, तीर्थ यात्रा में जाते हैं, कुछ समय मिलता है, तब आप लोगों से बात करते हो, मिलते हो, सुनते हो, दर्शन करते हो, मंदिरों की जो आर्किटेक्चर देखते हो, पूजा पाठ देखते हो, तो मन में एक नए नए विचार आते हैं। फिर आप जब घर वापस लौटते हो तो शायद आपके अंदर कुछ एक बदलाव आ गया है। वो 1% लोगों में आता होगा। वही इंपॉर्टेंट है। दुनिया को चलाने के लिए 1% लोगों की ही आवश्यकता है। दुनिया में हमेशा 1% ही बड़ा होता है, 99% थोड़ी ना। जब चावल बनाते हो, चावल में कितना पानी डालते हो, पानी को फेंक देते हैं, थोड़ा चाहिए चावल। जब धान निकलता है तो कितना बड़ा पेड़ होता है, धीरे धीरे उसको तोड़ते हो, फिर उसका हस्क करते हो, ताकि इतना एक चावल निकलता है। वही इम्पोर्टेंट है। तो आप जो ये हम 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की बात करते हैं, इसके साइंस क्या है? मतलब आप ये साइंस मिथोलॉजी के साथ जोड़ना नहीं, आजकल लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए साइंस शब्द निकाला तो फिर शंका आ गई। विश्वास के साथ शंका को नहीं जोड़ना चाहिए। साइंस शंका की दुनिया, शंका, विश्वास की दुनिया नहीं। लेकिन हमने इस शब्द को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, वो साइंटिफिक है नहीं। साइंस केवल आपको कुछ चीजों की ज्ञान देता है, सब चीजों की ज्ञान। हम लोग सनातन धर्म को भी तो साइंस ही जोड़ते हैं कि सनातन धर्म में कुछ भी अगर आपकी मान्यता भी है या आपके जो सिंबल्स, ये सब भी साइंस से कहीं ना कहीं, मतलब आज के टाइम पे हम साइंस कहते हैं, मुझे नहीं पता पहले क्या कहते थे। विश्वास ही होता है। ये साइंस शब्द नया शब्द है, और अभी तक हम इतने पाश्चात्य हो गए हैं कि हर चीज में साइंस ढूंढ रहे हैं। हाँ, अभी देखिए आपको जो प्रेम होता है किसी से, तो उसका साइंस बताओ। बताओ, किसी को नहीं पता, साइंटिफिक है। अगर आप आपके पेरेंट्स के पास जाके बोलोगे मुझे इससे प्रेम हो गया है, साइंस, तो मैं बोलूँगा अच्छा लेबोरेटरी रिपोर्ट दिखा कि तुम्हारे खून में प्रेम आ गया है। इसका प्रमाण नहीं है ना। आपको पता है कि मुझे प्रेम है किसी से, मुझे अच्छा लगता है, ये लड़का लड़की से प्रेम हो रहा, हमें शादी करना है, तो पेरेंट्स प्रमाण पूछते हैं। आप बोलोगे नहीं ये साइंटिफिक है। तो साइंटिफिक शब्द जब इस्तेमाल करते हैं लोग, उनको समझने, मैं हमेशा चेक करता हूँ आप ग्रेजुएट किस सब्जेक्ट में है, आपने साइंस पढ़ा है, तो शब्द तो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब जगह होता है, सब लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? तो लोग कुछ भी शब्द इस्तेमाल करते हैं। सनातन शब्द अर्थ बताओ, हम सनातनी है, ऐसा उसका मतलब बताओ शब्द। तो वो लोग डर जाते हैं, जो कि मैंने पूछ लिया। अभी प्रश्न से तो उनको लगता है मैंने वार किया उनके ऊपर, मैंने केवल प्रश्न पूछा है।
लेकिन प्रश्नवार लगता है क्योंकि उन्हें पता नहीं ना। तो साइंस जो शब्द है वो बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की दुनिया में आ जाती है, फिलॉसफी की दुनिया में नहीं आती। अध्यात्म की दुनिया में विज्ञान नहीं होता है, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। तो जब हम कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग, ये अगर आप पूछे तो कैसे पढ़े, ये शब्द कहाँ से पहली बार ये आया है, मैं हमेशा पूछूंगा। सनातन है, सनातन ऋग्वेद में ये नहीं मिलता है, उपनिषदों में नहीं मिलता है, रामायण में नहीं मिलता है, महाभारत में नहीं मिलता है। तो आया कहाँ से? तो ये जो स्तोत्र है 5वीं 6वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने लिखा था पहली बार। तो लगभग 8वीं शताब्दी, 1200 साल पहले यहाँ पे मंदिर थे, लेकिन उन्होंने इनको जोड़ा और कहा कि देखिए ये 12 ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पे स्वयंभू रूप में शिव जी प्रकट हुए, बस उसका इतना ही अर्थ। तो जो ये कहते हैं नॉर्थ, जो ये इक्वेटर है, इस पूरा लाइन में शिव जी के विश्वास है तो वो सच है, विज्ञान नहीं मानेगा, विज्ञान नहीं मानेगा, विश्वास विज्ञान वैज्ञानिक हंस पड़ेगा, लेकिन फिर अगर हंस पड़ेगा तो वो लोग बोलेंगे तुम तो पाश्चात्य हो, तुम मार्क्सवादी हो, तो कोई नहीं बोलता, चुप बैठते। अगर आप हमेशा टोकोगे तो सच, जो सच बता सकता है वो चुप रहेगा, राइट, बोलेगा क्यों इनके साथ, तो फिर आप अज्ञान की दुनिया में रह जाते हो, जगत मिथ्या वापस होगी ना। क्योंकि देखिए सरस्वती का वाहन क्या है, सरस्वती का वाहन एक हंस होता है। हंस को हमने सुना होगा, वो दूध पानी का पानी करता है। इसका मतलब क्या है, जब दूध और पानी को मिलाते हो तो हंस ही एक प्राणी है जो दूध का दूध, पानी का पानी। ये विश्वास है, इसका वैज्ञानिक सच नहीं है, ये एक मुहावरा है, एक रूपक है दिखाने के लिए कि आपको विज्ञान और विश्वास, हिस्ट्री और माइथोलॉजी में फर्क समझ में आता है कि ये उपन्यास है, ये विश्वास है, ये विज्ञान है। मुझे ये दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। अभी पानी इंपॉर्टेंट है या दूध इंपॉर्टेंट है? दोनों इंपॉर्टेंट है। पानी के बिना आप जी नहीं सकते, दूध के बिना आप जी नहीं सकते, दोनों चाहिए हमें। तो पानी का पानी, इसका मतलब नहीं कि दूध अच्छा है और पानी बुरा है। आजकल वेगनिज्म चल रहा है तो दूध हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो फिर ये तो अलग बात है, बट ये है शास्त्र। तो डोंट सीक साइंस। आज की लॉजिक क्या है, हम लोग जब लोग साइंस बोलते हैं ज्यादातर हिंदी भाषी और नॉर्थ, वो ज्यादातर उसका मतलब है कि या ये रैशनल है, इसका रैशनल, इसका आप एक क्लियर रैशनल, वो रैशनल वर्ड यूज कर रहे हैं, रैशनल वर्ड की जगह में साइंस यूज कर रहे हैं। तो दोनों शब्द बहुत अलग है। रैशनल, लॉजिक भी यूज करते हैं, रैशनल लॉजिक और साइंस अलग है। बिना जाने किसी को आप नकार भी नहीं सकते हो, लॉजिक पूछने में गलत, मतलब लॉजिक ठीक है कि देखिए हाँ। लॉजिक क्या है 12 ज्योतिर्लिंग का, बहुत अलग प्रश्न है। हाँ। साइंस बोलते ही मैं थोड़ा, क्योंकि साइंस बहुत ही स्पेसिफिक शब्द है, लॉजिक अलग शब्द है कि इसका लॉजिक क्या है देवदत्त। तो फिर लॉजिक से हम कुछ निकाल सकते हैं, रैशनैलिटी से कुछ निकाल सकते हैं। तो लॉजिक को हिंदी शब्द बताइए। तर्क है इसमें। तो तर्क में कुतर्क होगा, सुतर्क होगा, बट तर्क है, ये चलता रहेगा, ये तो चलता रहेगा। लेकिन विज्ञान जो है वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जहाँ पे शंका होनी चाहिए और एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। अब एक्सपेरिमेंट तो यहाँ कर नहीं सकते, नहीं, बिकॉज ये विश्वास है। अब कैसे कि यहाँ पे स्वयंभू शिव जी, ये विश्वास है मेरा। तो ये मेरा विश्वास है कि भगवान यहाँ विराजमान है, वो यहाँ आए थे, यहाँ बैठे थे, उनका स्वयंभू है। स्वयंभू मतलब जो स्वयं प्रकट हुए हैं, जिनका कोई मनुष्य, उनका जन्म नहीं हुआ है, वो हमेशा जीवित है। तो 12 ज्योतिर्लिंग अगर आप देखें तो कहाँ आता है 12 ज्योतिर्लिंग? बेसिकली यात्रा करते समय ये एक रास्ता हो जाता है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मिलता है आपको, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में। जो दक्खन है, दक्खन को जोड़ता है उत्तर भारत के साथ। उत्तर भारत में आप केदारनाथ देखेंगे, कैलाश पर्वत के बाद केदारनाथ, केदारनाथ के बाद काशी। ये 3 बड़े बड़े, अगर वो रास्ता देखें, ये उत्तर भारत में आ गए। उसके बाद काशी से आप यात्रा स्ट्रेट जाओ तो वहां महाकाल आ गया, वो भी उत्तर भारत में आ गया। फिर विंध्या पर्वत आता है, विंध्या पर्वत के इस पार जब आते हो तो त्र्यंबकेश्वर आ गया। तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत जब जोड़ने का प्रयास शुरू हुआ, और ये 1500 साल पहले शुरू हुआ, इसके पहले नहीं था। ये बहुत अलग देश, द्रविड़ देश उनको कहा जाता था, आर्यवर्त और द्रविड़ देश। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आर्यवर्त और बढ़ता है धीरे धीरे, क्योंकि जब ब्राह्मण दक्षिण दिशा में जाने लगे, वो बोला कि नहीं ये सब आर्यवर्त है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, हमें यहाँ शिवजी
मिले, यहाँ हमें शिव जी मिले, यहाँ हमें शिव जी मिले। तो धीरे धीरे करके इसको कहते हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत में पशुपत का ऐसे जॉइनिंग पॉइंट होता है। तो फिर अभी देखिए जब 4 धाम कहते हैं तो कहाँ मिल गए, एक तो हमें साउथ में मिल गया एक जगह, तो वहाँ पे हमें रामेश्वर मिल गया। वहाँ से साउथ से आप जाओगे पूरब के दिशा में, वहाँ पूरी मिल गया। फिर आप उत्तर के दिशा में जाओगे, वहाँ पे आपको बद्रीनाथ मिल गया। और फिर आप पश्चिम की तरफ आओ, द्वारका आ गया। तो देखो चारों तरफ आप पूरे भारत खंड को जोड़ दिए। तो जोड़ने का प्रयास, तो ये चारों तरफ उसका पेरीमीटर हो गया। और जब आप ज्योतिर्लिंग को देखते हो तो बीच में आ गया ये, तो सब पूरे भारत को स्टिच कर रहा है। अभी हम पूछेंगे ये कश्मीर क्यों नहीं आ रहा है, राजस्थान क्यों नहीं आ रहा है? अभी ये प्रश्न पूछेंगे तो लोग बोलेंगे नहीं 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 नहीं, बिकॉज ये विज्ञान में नहीं है। प्रश्न पूछोगे तो वार लगता है ना। विज्ञान में, साइंस में आप प्रश्न पूछोगे, शंका रहेगी, तर्क में नहीं। ये तर्क मैंने जो बताया वो तर्क है। बहुत सारे हमने कपल्स देखे हैं, हाँ। रोमांटिक कपल। अगर हम रोमांटिक कपल की बात करते हैं तो राम सीता, कृष्ण रुक्मणी, कृष्ण राधा, ये सब का नाम आता है। बट आपके हिसाब से द मोस्ट रोमांटिक कपल हमारी हिस्ट्री में कौन था? तो सबसे रोमांटिक हमेशा शिव शक्ति होता है। ओके। हमेशा वो हमेशा लड़ते रहते हैं और साथ में रहते हैं। देखिए श्री कृष्ण और राधा वो साथ में नहीं रहते हैं, तो उनका प्यार अधूरा रहता है। कृष्ण रुक्मिणी के साथ है, लेकिन रुक्मिणी को पता है कि इनका हृदय, दिल कहाँ है? राधा के पास है। राम सीता के बारे में तो हमें पता ही है, हमेशा वो आते हैं पास, लेकिन उन्हें हमेशा खींच जाते। कहीं ना कहीं कारण होता है कि वो साथ नहीं रह सकते। वैकुंठ में भी कहते हैं कि जब लक्ष्मी आती है तो वो हमेशा जाती है, इसलिए विष्णु को उनके पीछे पीछे भागकर धरती पे आना पड़ता है। एक ही जगह है जहां देवी स्वयं देवता के पास जाती है, और वो है कैलाश पर्वत, ताकि उन्हें साथ में लेके काशी लेके आ सकते हैं। तो शिव और पार्वती का जो रिलेशनशिप है वो हमेशा जो परफेक्ट कपल का स्टोरी होता है, जो बैलेंसिंग करती है। कभी लड़ाई होती है, कभी शक्ति का स्वरूप बड़ा होता है, कभी शिवजी का स्वरूप बड़ा होता है। परफेक्ट हस्बैंड नॉर्मल, कभी लड़ाई होती है तो वो देवदार वन में चले जाते हैं, वन में चले जाते हैं, बात नहीं करते हैं। तो यहाँ शक्ति एकांत में है, फिर शिवजी आते हैं मनाने के लिए। शिवजी गुस्से में चले जाते हैं तो शक्ति आती है मनाने के लिए, फिर साथ में चले जाते हैं, फिर वहाँ पे शिवजी तपस्या करते हैं, वापस लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ये जो घर गृहस्थी की बातें हैं वो हमेशा उमा महेश्वर के साथ जुड़ी जाती है। जब हम राम सीता की बात करते हैं, हम दाम्पत्य सुख की बात नहीं करते। श्री कृष्ण की बात करते हैं, दाम्पत्य सुख की बात नहीं करते। अगर आप शिवजी के मंदिर देखें, अगर आप उड़ीसा जाएं, शिवजी के मंदिर देखें, तो हमेशा देखेंगे कि उमा महेश्वर को हमेशा जैसे संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपने कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, एक्साइटमेंट में डिस्कस कर रहे हैं, वो हमेशा ऐसी मूर्ति दिखाई देगी। ऐसी मूर्ति और कहीं नहीं दिखाई देगी। हमेशा जब विष्णु और लक्ष्मी की मूर्ति दिखाई देगी तो हमेशा एक साइज डिफरेंस होगा, कोई बड़ा कोई छोटा। लेकिन जब आप काली की रूप देखते हो तो वो बड़ी होती है, शिवजी छोटे होते हैं, नीचे बढ़ते हैं। जब शिव शक्ति का रूप होता है, उमा महेश्वर का रूप होता है, तो शक्ति छोटी होती है और शिवजी बड़े होते हैं। तो मतलब कंटिन्यूअस बैलेंसिंग हो रहा है। तो अब ये दाम्पत्य की जो बातें होती है, देखिए ऋग्वेद में दाम्पत्य की बात नहीं, वहाँ पे इंद्र की पत्नी इंद्राणी है, लेकिन हम उनके बारे में कुछ जानते नहीं है। तो शादी की जो बातें हैं ये बौद्ध परंपरा के बाद आया, क्योंकि बौद्ध धर्म में उन्होंने कहा कि हमें सन्यासी बनना है, तो वो अपनी पत्नी को छोड़ के सन्यास ले लेते हैं। जैन धर्म में भी वो सन्यास लेते हैं। तो फिर हिंदुओं ने कहा कि नहीं, इसका बैलेंस कैसे करें, सन्यासियों से दुनिया नहीं चल सकती है। तो उन्होंने बैलेंस करने के लिए शिव शक्ति की कहानी बताने लगे, राम और सीता की कहानी बताने लगे, विष्णु लक्ष्मी की कहानी बताने लगे कि देखो मंगलमय जीवन के लिए हमें दाम्पत्य चाहिए। तो ये एक विपरीत कॉन्सेप्ट आ गया। तो दो कॉन्सेप्ट, एक कहेगा कि सन्यास से ही आपको सुख मिलेगा, मोक्ष प्राप्ति होगी, तो सन्यास वाली दुनिया आ गई। तो आजकल हम देखते हैं कि कई सन्यासी लोग बहुत डोमिनेट करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र में कहेंगे नहीं, वो केवल एक पहलू है, पूरी सनातन अनंत ज्ञान नहीं है वहां पे, एक ज्ञान है। क्योंकि अकेला ज्ञान कभी नहीं मिलता है, हमेशा दो चाहिए। जैसे एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम, हमारा जन्म लेने के लिए भी हमें एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम, ये शायद तर्क है,
साइंस नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों को समझ में आया कि देखो घर गृहस्थी चलने के लिए अब पुरुष और स्त्री दोनों का तत्व चाहिए, इसलिए शिव और शक्ति चाहिए। तो उन्होंने इसे नकारा, उन्होंने कहा कि नहीं, संन्यास नहीं चाहिए, हमें तपस्वी राजा चाहिए। केवल तपस्वी नहीं, तपस्वी राजा चाहिए। केवल योगी नहीं चाहिए, हमें भोगी भी चाहिए। इसलिए शिवजी दोनों का रूप लेते हैं। अकेले एकांत में बैठ जाते हैं कभी कभार, एकदम भैरव रूप में अकेले, या फिर उमा महेश्वर के रूप में दाम्पत्य सुख में साथ में रहते हैं। तो ये जो है, ये है तात्पर्य इंडियन कल्चर का। तो अभी आपने ये बात की कि एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम और शिव शक्ति की, लेकिन हमारे कल्चर में तो LGBTQ भी रहा है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? देखिए, प्रकृति में अलग अलग चीज़ें होती हैं। जब आप ध्यान से देखो प्रकृति को, आपको पता चलेगा कि ये जो XY हम बोल रहे हैं, दुनिया ऐसे नहीं चलती है। जैसे मछलियों में अगर आप ठीक से देखें तो जो मादा होता है, जब उनकी संख्या ज़्यादा हो जाता है तो वो अपने आप नर बन जाते हैं ताकि उनकी संख्या कम हो जाए। यानी कि उनका जो लिंग होता है वो बदलता रहता है। अभी ये साइंस है, ये तर्क नहीं है, ये साइंस है, इसका प्रमाण है। पशुओं में भी ऐसे। तो नेचर ने, उन्होंने देखा, जैसे एक मेल प्लांट होता है, एक फीमेल प्लांट होता है, तो इन दोनों के बीच में भी चीजें होती हैं। जैसे हम नरसिम्हा अवतार के बारे में आपने सुना होगा। तो एक राक्षस होता है, वो कहता है कि ना मुझे कोई मनुष्य मार सकता है, ना कोई मुझे पशु मार सकता है, तो उसे कैसे मारे? तो भगवान कहते हैं ठीक है, मैंने एक ऐसा जीव का निर्माण करता हूं जो पशु भी है और मनुष्य भी है, तो उसके मिक्स करके मैं एक नया नरसिम्हा के रूप में आके इस पर वार करूंगा। यानी कि जो आपके कल्पना में नहीं है वो भी प्रकृति में है। तो जो मेल होता है, फीमेल होता है, जब तो भारत में उन्होंने कहा कि तृतीया प्रकृति होती है, जो इसमें बैच नहीं करता, एकदम ठीक से बैठता नहीं है। हमको पता है कि हर घर में हर लड़की एक जैसे नहीं होती, हर लड़का एक जैसा नहीं होता है। कुछ लड़के होते हैं जिन्हें घर में बैठना पसंद है, कुछ लड़कियां होती है जिनको खेलना पसंद है। लेकिन हमारा समाज जो कहता है कि नहीं, लड़कियां घर में रहेंगी, लड़के बाहर जाएंगे। फिर धीरे धीरे लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होता है, जिसको जो करना है। फिर उन्होंने देखा कि जो लड़की होते हैं वो केवल पुरुषों के प्रति आकर्षित होती हैं, और जो पुरुष होते हैं वो केवल स्त्रियों के प्रति। लेकिन फिर लोगों ने जब दर्शन किया दुनिया का, वो बोला ऐसे भी नहीं होता है। कुछ पुरुष होते हैं जो पुरुषों के प्रति आकर्षित होते हैं, कुछ स्त्री होते हैं जो स्त्रियों के प्रति। इनको हम समाज में कैसे जोड़ें? क्योंकि जब आप एक रूल बना देते हो तो कई लोग इन रूल के बाहर चले जाते हैं, राइट। एक ज़माना था जब लड़कियों को पढ़ने का हम परमिशन नहीं देते, घर के बाहर नहीं जा सकती थी। तो लोगों ने कहा कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञानी वहाँ पे भी बैठ सकते हैं ना, ज्ञान। और कई लड़के जो कह रहे हैं कि हमको नहीं जाना है बाहर काम करने के लिए, हम घर में बैठना चाहते हैं। तो समाज, एक संस्कृति का मतलब क्या है? जो अलग अलग विचारों को एकोमोडेट कर सके, तो इसे जन कल्याण होता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ऐसे बच्चों को क्या करें? जो लड़का है जो लड़के से प्यार करता है, जो लड़की है जो लड़की से प्यार करता है। फिर कुछ लड़के होते हैं जो कहते हैं कि जी देखिए, मेरा शरीर लड़का का है लेकिन मुझे लगता है कि मेरा शरीर लड़की का है। अभी देखिए, महाभारत में शिखंडी की कहानी आ गई, जो जन्म से उसे स्त्री का शरीर दिया गया, लड़की के रूप में जन्म हुआ। पिताजी ने उसे लड़के के नहीं, मैं उसको लड़का मांगता हूँ, और उसे बढ़ाता है। फिर उसकी पत्नी कहती है कि अरे जो भी हो, तुम लड़के जैसे दिखते हो, काम करते हो, लेकिन हो तुम्हारा शरीर तो है जो जिसे हम द्रव्य शरीर कहते हैं, बायोलॉजिकल बॉडी जो है वो तो पुरुष का नहीं है, स्त्री का है। तुम्हारे भाव से तुम पुरुष हो, लेकिन शरीर से तुम स्त्री हो। तो ये पुरुष और स्त्री का जो, तो शिखंडी की कहानी ये है, भाव से वो पुरुष है लेकिन शरीर उसका स्त्री का है। और पत्नी कहती है कि ये ठीक नहीं है, आप मुझसे कैसे शादी कर सकते हो? फिर वो आपको यक्ष आके उसे बदलता है। लेकिन ये कहानी व्यास जी महाभारत में क्यों लाते हैं? और शिखंडी के वजह से महाभारत का युद्ध बदलता है कि देखो, युग जब बदलता है तो आपका दिमाग भी खुलना चाहिए कि अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में। तो व्यास जी इतने एडवांस थे अपनी सोच में कि देखो, संस्कृति का अर्थ क्या है? जो लोगों को अपने साथ ले चले, ना कि लोगों को घर से बाहर निकाले। देश निकाला देना, इसका मतलब है कि आप संस्कृति नहीं हो। जैसे राम को वनवास में भेजना, पांडवों को वनवास में भेजना, ये संस्कृति का चिन्ह नहीं है, ये पशु का चिन्ह है। एक्सेप्टेंस, कि आप अपने बच्चों को कैसे अकोमोडेट करें। तो इसलिए तृतीया प्रकृति का कॉन्सेप्ट हम
कामसूत्र में देखते हैं, हमारे पतंजलि के जो भाष्य में महाभाष्य में मिलता है ये तृतीया। तो ये LGBTQ हम जिसको कहते हैं आजकल, ये शब्द इम्पोर्टेंट नहीं है, अलग है, बस उतना है कि आपके घर में कोई बच्चा है जो अलग है, तो अलग को आप कैसे मैनेज करोगे? मैनेज कर लो। हाँ, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, सब तो नहीं पता है, तो कैसे मैनेज करना है वो अभी सोसाइटी इतना बाकी लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि आपका बच्चा है, आप आपके बच्चे को एक्सेप्ट करोगे, सामने वाला नहीं एक्सेप्ट करेगा। सही बात है ना। अब लेकिन अगर आप अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं करते हो तो बाहर वाला क्यों सपोर्ट करेगा? ये पॉइंट सही है। अगर आप ही अपने बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करोगे, सपोर्ट नहीं करोगे, तो कोई और बिल्कुल नहीं करेगा। तो फिर वो अकेला हो जाता है। फिर बट भगवान कहता है कि देखो मेरे लिए तकलीफ नहीं है, तुम्हें तकलीफ है। तो भीष्म पितामह को तकलीफ है, श्री कृष्ण को तकलीफ नहीं है। There are several types of marriages. जी। तो मैं उस पे जाना चाहूंगी कि आज अभी फिलहाल तो हम लिव इन लव मैरिज, अरेंज मैरिज को ही समझते हैं और सुनते हैं, तो इससे भी ज्यादा कॉन्सेप्ट। हाँ, तो कई प्रकार के हैं। एक होता है जहाँ लड़का आता है लड़की के पिता के पास और कहता है मुझे आपकी बेटी से शादी करना है, एक प्रकार के भैया। दूसरा होता है जब लड़की के पिता एक बहुत ही सुशिक्षित अच्छे लड़के के पास जाकर कि मेरी बेटी को स्वीकार करो, तो प्रजापति विवाह, ब्रह्म विवाह। फिर एक ऋषि होता है जिसके पास कुछ नहीं होता है लेकिन वो ज्ञानी है, वो राजा के पास आता है और कहता है कि ऋषभ विवाह उसे कहते हैं। राजा कहते हैं अरे ऋषि आया है तो मैं अपनी बेटी दूंगा लेकिन उसके साथ दहेज भी दूंगा, गाय दूंगा, बैल दूंगा, ताकि उसका गृहस्थी बन सके, क्योंकि ये तपस्वी है, इसके पास कुछ नहीं है, अभी वो गृहस्थ जीवन में आना चाहता है, तो उसके लिए मैंने दे दिया। फिर देव विवाह, वो राजा के लिए काम करता है लेकिन बिजनेसमैन है, अपने कंपनी में एक अच्छा लड़का काम कर रहा है, इतना अच्छा काम कर रहा है तो बोलता है कि अभी इसको मैं दामाद बना लेता हूँ। ये इसको अभी क्या बोले तो उसको समझ में आया कि ये अच्छा दामाद, उसको देव विवाह कहते हैं कि बेटी लिटरली दक्षिणा के रूप में दिया गया है कि तुमने इतना अच्छा काम किया है, रिवॉर्ड के रूप में अपनी बेटी बेसिकली तुम्हें जवाई बना देता हूँ। तो ये भी विवाह हो गया। तो ये सब भी विवाह होते हैं हमारे यहाँ। प्रजापति विवाह होता है, ऋषि विवाह होता है, ब्रह्म विवाह होता है, लड़का लड़की के पास जाते हैं, लड़की लड़का के पास आता है। ये अरेंज्ड मैरिजेस है। ये चारों जो है फादर डिसाइड कर रहा है और कोई डिसाइड नहीं कर रहा है। फिर असुर विवाह होता है। असुर विवाह, असुरों के पास धन बहुत होता है। असुर जो बलिराज होते थे उनके पास धन बहुत होता है और कल्याण बहुत करते हैं, तो वो आते हैं आपके घर में, बोलते हैं आपकी बेटी पसंद आई, हमारे पास इतना पैसा है, पैसे ले लो, बेटी ले हम खरीदते हैं। ये भी होता है हमारे देश में। क्योंकि अमीर आदमी ने आपकी बेटी का हाथ मांग लिया, आपने ना बोल दिया तो वो आपको बर्बाद कर देगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब अमीर घर आता है तो एक राक्षस जैसा आता है, क्योंकि अगर आपने उसको नकार दिया वो आपको तकलीफ देगा, वो अपने पैसे के माध्यम से आपको बहुत तकलीफ देगा। वो हमारे देश में उसे असुर बोलते हैं। राक्षस, राक्षस विवाह की लड़की को आप इलोप करना को राक्षस विवाह करना है कि आप लड़की को उठा ले रहे हैं। तो पहले ज़माने में होता था कि कुछ लोग होते हैं जिनको पत्नी नहीं मिलती थी। अभी देखिए कई उत्तर भारत में उन्हें वाइव्स नहीं मिल रही हैं, तो शायद वो जा रहे हैं राक्षसों की जैसे पैसे दे रहे हैं कि हमें बहू चाहिए, या फिर कहीं से तो उठा ले आ रहे हैं। ये सब न्यूज़ में ऐसे विचित्र खबर आ रहे हैं, हो रहा है। राक्षस हो गया विवाह। पिशाच विवाह, ये सबसे बुरा, सबसे गंदा व्यवहार, जहाँ पे बलात्कार करके लड़की को फुसला के उसे अपने घर में वश करना, किसी को वश करना। तो ये भी होता था एक ज़माने में कि हम उसको प्रेग्नेंट कर देंगे। तो ये भी बुरा, ये सबसे गंदी जो विवाह है, इसके बारे में भी हमारे मनुस्मृति में, धर्मशास्त्र में इसके बारे में बताया गया है। सबसे फेमस जो प्रिय है वो है गंधर्व विवाह, जहाँ पुरुष और स्त्री अपने आप को चूज करते हैं। अब चॉइस का वाला, जहाँ फादर नहीं, मदर नहीं, कोई नहीं, उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। लेकिन मनुस्मृति में ब्राह्मण को ये पसंद नहीं था क्योंकि फ्रीडम दिया गया। आजकल गंधर्वों की दुनिया है, अप्सराओं की दुनिया है, तो ना राक्षसों की दुनिया है, ना असुरों की दुनिया है, ना पिशाचों की दुनिया है, ना ऋषियों की दुनिया है, ना ब्रह्म प्रजापति। तो गंधर्व विवाह इज काइंड ऑफ लिव इन और लव मैरिज। लिव्स अप। मैरिज का मतलब क्या है? मैरिज मीन्स प्रॉपर्टी। मैरिज का मतलब, जब बात करते हैं हमारे, अगर आप कोई भी बड़े ऋषि के पास जाओ वो बोलेंगे कि भाव में इंपॉर्टेंस है, बाकी तो रीति रिवाज है। भाव इंपॉर्टेंट, दाम्पत्य एक भाव है। तो लेकिन सोसाइटी के लिए, क्योंकि अगर आप शादी करोगे तभी तो प्रॉपर्टी मिलेगा, नहीं तो आपके बच्चे को प्रॉपर्टी कैसे मिलेगा? गवर्नमेंट कहेगी कि अभी देखिए ना, अभी सेम सेक्स मैरिज इज नॉट अलाउड, यानी कि अगर एक लड़का एक लड़के के साथ 30 साल रहता है साथ में, एक मर गया, उसका प्रॉपर्टी कहाँ जाएगा?
फैमिली, वो बोले गवर्नमेंट ने कहा कि ये फैमिली नहीं है, यानी कि 30 साल हम दोनों साथ में रहते थे, लेकिन घर चला जाएगा उस भाई के पास जिसने उसे घर से निकाला था। अब इसे न्याय कह रहा है हमारा देश, अभी क्या बोले, इसको छोड़ दो। तो अभी आपने बात करी राक्षस और असुर जी और पिशाच जी, तो ये तीनों अलग हैं, मतलब अलग मुझे लगता है कि असुर और राक्षस सेम होते हैं। देखिए बुरे लोग सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो आपके घर से सामान उठाता है उसे हम राक्षस कहते हैं, अच्छा, हैं? और जो आपके जायदाद को हक से मांगता है उसे हम असुर कहते हैं। तो देवासुर संग्राम होता है क्योंकि असुरों ने कहा कि देवताओं को कि तुमने जो अमृत मंथन से जो भी निकला था सब तुमने हड़प लिया है, हमें हमारा हिस्सा दो। तो घर में जब लड़ाई होती है तो हर भाई दूसरे भाई को असुर कहता है। तो घर घर में लड़ाई होती है ना, देखिए वाली सुग्रीव में लड़ाई होती है, पांडव कौरव में लड़ाई होती है, तो हमेशा दूसरे को हम कहेंगे कि देवासुर, मैं देव तू असुर। जो अमीर होता है वो अपने आप को देव कहता है और जो गरीब होता है उसको हम असुर कहते हैं, क्योंकि तू मेरा पैसा हड़पना चाहता है, हक से मांग रहा है। राक्षस हक से नहीं मांग रहे, वो बोल रहा है कि मुझे भूख लगी मैं ले लूंगा। गुंडे जैसे होते हैं, जैसे गुंडा वो अपने हड़पाता है, उसका मतलब है राक्षस। हक नहीं है वहां पे, वो केवल अपने बल पूर्वक ले रहा है। पिशाच यानी कि वो उसका शरीर नहीं है, वो शरीर के लिए रो रहा है, वो भूखा है, उसके पास शरीर नहीं है, वो केवल आत्मा, वो फंसा हुआ है, वो प्रेत है। प्रेत को हम जब श्राद्ध में जब आप पूजा करते हो कि वो प्रेत जाए पितृलोक, लेकिन कई लोग होते हैं जो पितृलोक नहीं जा सकते, उनका इतना अटैचमेंट होता है दुनिया में, उनको इतनी चीज़ें, उनकी भूख लगती है, जैसे बकासुर जैसे उनको ईर्ष्या होती है, गुस्सा होता है, जिसके मन में बहुत ही गुस्सा होता है, अटैचमेंट होता है, घमंड होता है, तो वो छोड़ने को तैयार नहीं है, तो वो पिशाच बन जाता है और लोगों को तकलीफ देता है। तो मैं जितने भी ईर्ष्यावादी लोग होते हैं कि सबसे केवल जलन होती है, गुस्सा होता है, बोले पिशाच बन जाएगा तो कभी पितर नहीं बनेगा, मरने के बाद भी यहीं पे अटका रहेगा। इसलिए आज भी हम पहले जमाने में लोग कहते कि अतीत की बात मत करो, आजकल देखो कितने लोग अतीत की बात कर रहे हैं, यानी पिशाच, क्योंकि अतीत से जुड़ा हुआ पिशाच होता है। हमारे यहाँ हमेशा अतीत को छोड़ देते। देखिए शादी के समय लड़की को कहेगी कि तुम अन्न को ऋण से मुक्त होकर आगे बढ़ो, हो गया तुम्हारा बचपन, अभी शादी हो गई, आगे बढ़ो। हमारे देश में हमेशा बोलेंगे आगे बढ़ो, पीछे मत देखो। जो पीछे की बात देखता रहता है, अभी राइट विंग लेफ्ट विंग जो लोग हमेशा अतीत की बात करते हैं, वो मेरे हिसाब से इन्हीं को देखकर पिशाच विचार आया कि ये लोग पिशाच है, कि वो पीछे अटके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे, मुक्ति नहीं प्राप्त नहीं मिल रही है, जो वो अटक गए। तो ये रूपक के हिसाब से जब देखें तो प्रैक्टिकल हो जाता है। अगर मैं हमेशा प्रैक्टिकल देखता हूँ कि इसका प्रैक्टिकल क्या है। जो हक से पैसे मांग रहा है मुझसे और वो कोर्ट कचहरी की चक्कर में असुर हो गया, जो चोरी कर रहा है वो राक्षस हो गया, और जो अतीत में अटका हुआ है वो पिशाच हो गया। तूने किया था मेरे साथ, तूने ऐसे किया था, अभी छोड़ यार, आगे बढ़ राइट, वो पिशाच है। अच्छा, तो अभी आपने ऑब्वियसली मैथोलॉजी है तो आपने काफी रिसर्च भी करी होगी, काफी जगह घूमे फिरे भी होंगे, गांव देहात कहाँ, तो कुछ आपके मुझे ये मतलब कुछ मेन गॉड एंड गॉडेसेस तो हम सब जानते हैं, कुछ ऐसे भी होते होंगे जो कुछ लोकल है एरिया में या कुछ रीजनल है या फिर गाँव में ही है, तो उनके बारे में कुछ जानना चाहूंगी मैं कि वो कितने दिलचस्प और उनमें क्या क्या खूबियाँ होती है। देखिए जब सनातन की बात करते हैं तो दो परंपराएं हैं, एक होता है मार्गी और दूसरा होता है देसी। मार्गी का मतलब है हाईवे परंपरा, जो हाईवे में होता है। तो हाईवे में आप देखोगे इंग्लिश के होर्डिंग्स होते हैं ना, सब जगह इंग्लिश। एक बार आप पगडंडी में जाओगे तो फिर भाषा बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। तो पूरे भारत में अगर आप जाओ तो आपको बड़े बड़े इंग्लिश के होर्डिंग्स मिल जाएंगे, हिंदी के भी होर्डिंग्स मिल जाएंगे, क्योंकि हिंदी भाषी साउथ इंडिया में भी हिंदी का लगा लेते हैं। लेकिन अगर आप पगडंडी में जाओ भाषा पूरी बदल जाती है। बिहार में जाओ तो हिंदी में नहीं मिलेगा, भोजपुरी मिलेगा, मैथिली मिलेगा, अवधी मिलेगा, तो भाषा बदल गई। हिंदी कहीं नहीं मिलेगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको अवधी मिलेगा, आपको भोजपुरी, ब्रजभाषा, मैथिली, ये भाषा मिलेगी। उड़ीसा में जाओ तो संभलपुरी मिलेगा, उड़िया भी नहीं मिलेगा, संभलपुरी मिलेगा, अलग अलग भाषा। तो ये पगडंडियों में देवी देवता भी बदल जाते हैं। तो मार्गी परंपरा में हम हर हरि की बात करते हैं। हर यानी कि शिव जी और हरि यानी कि विष्णु, ये बड़े बड़े देवता हैं। तो हर की शक्ति है और हरि की लक्ष्मी है। तो ये हो गए बड़े देवता, पूरे भारत में इनको मिलते हैं।
उत्तर दक्षिण कहीं पे भी 4 धाम, ज्योतिर्लिंग, इंस्टाग्राम वाले देवता। लेकिन पगडंडी में जब जाते हैं तो अलग अलग कुल देवता मिलते हैं, ग्राम देवता मिलते हैं, महामारी की भी देवी मिलती है। महामारी की देवी मिलती है। जी। मतलब महामारी जो कोरोना ऐसे वाली कोई भी महामारी हो तो उन्हें जरी मरी कहा जाता है। ज्वर की देवी और महामारी की देवी तो जरी मरी। जैसे ये मेरी किताब है तो यहाँ पे एक छोटा सा पिक्चर मैंने दिखाया है, तो दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये मैंने जानबूझकर इस किताब में लिखा था, ये बच्चों के लिए बनाया था, इंग्लिश किताब है, बट मैंने बच्चों के लिए बनाया था क्योंकि सबने कहा कि लेट्स डू इट, वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल था। मैंने कहा कि नहीं, मैं अलग, केवल मैं हरहरी की मार्गी परंपरा की बात नहीं करूँगा, केवल वेदों की बात नहीं करूँगा, देसी परंपरा की बात भी करूँगा। जैसे अब ये है जरी मरी देवी, ये बम्बई में अगर आप जाओ तो बम्बई में एक छोटे बैंड्रा जैसे बड़े सबर्ब में मिलेगा आपको जरी मरी देवी। और लोग बम्बई में रहते हैं पूरी ज़िंदगी, कभी नहीं पूछा है कि जरी मरी कौन है। तो ये गाँव में कभी महामारी हुआ था तो लोगों को डर लगा, करे क्या। बच्चों को जब मीजल्स होता था, अभी भी होता है ना, अभी तो वैक्सीन है, लेकिन पहले वैक्सीन नहीं था, बच्चे को कभी बुखार हो गया तो मर जाएगा बच्चा। तो वो अभी क्या करे आप, अपने भय को मैनेज करने के लिए आपने एक देवी को रूप दिया, उसका कि ये उसको पूजा करे, उसको दही देते थे, दही, ताकि शरीर को ठंड करे। शीतला देवी, तो आज भी लोग शीतला नाम सुने हैं, देवी आई है। जब पहले स्मॉल पॉक्स होता था उसको बोलते देवी आई है। हम उसको कभी बुरा नहीं मानते थे, हम हमेशा कहते देवी आई है, आप जाइए। तो 2 प्रकार की देवी होती है, एक देवी जिसको आप बोलते हो मंगलमय है, घर में आइए। दूसरी प्रकार की देवी है, हम बोलेंगे घर से जाइए। तो महामारी की जो देवी है, देखिए हमारे यहाँ महामारी को हम देवी कहते हैं। एक ऐसी देवी, आप बोले कि आप बुरे नहीं हो, लेकिन आप घर के बाहर जाइए, आप इस दिशा में जाइए, उस दिशा में एक दूसरी देवी आएगी। तो पाप लक्ष्मी पुण्य लक्ष्मी इसको कहते हैं वेद में। तो पाप लक्ष्मी घर से बाहर जाएगी, पुण्य लक्ष्मी घर में आएगी। ये शीतला माता ही है? ये शीतला माता है। ओके, नॉर्थ इंडिया में लोग शीतला बोलते हैं, महामारी बोलते हैं, जरी मरी बोलते हैं, कई नाम है उनके, कई नाम है। कड़क लक्ष्मी बोलते हैं महाराष्ट्र में। लेकिन ये देसी है, ये आपको सन्यासियों की दुनिया में नहीं मिलेगी, ये स्त्रियों की दुनिया में मिलेगी। क्योंकि घर गृहस्थी जो संभालती है उनको इन देवियों की आवश्यकता, वो बच्चों को खाना खिला रही है, वो मेडिसिन का प्रॉब्लम्स है उनको। इसको महाराष्ट्र में खोखला देवी होती है, जिसको खांसी होता है उसके लिए खास देवी। अच्छा, खांसी की देवी, खोखला देवी। ओके। बम्बई में तो ये अभी भी बॉम्बे में लोग जब बच्चे को खांसी बहुत होता है डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर खोखला देवी। ओके, मैंने पहली बार सुना है। तो लोक परंपरा, हाईवे से निकल के, वो बहुत स्ट्रांग है और वो बहुत पूरे भारत में उनकी संख्या हजारों में है, हजारों में है। जितने पता लगता है सचमुच ये बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई जो सनातन धर्म है, जिसको इंस्टाग्राम में नहीं मिलता है आपको। ये क्योंकि मार्ग से निकल के पगडंडी में जाना पड़ता है। तो पगडंडी में अभी जैसे आंध्र प्रदेश में गंगा माँ है, गंगा माँ देवी अगर उत्तर भारत में पूछे किसी को नहीं पता। जैसे उत्तर भारत की देवियों को दक्षिण भारत में नहीं पता है, पूर्व में जाओ तो पश्चिम नहीं पता है। तो मार्गी परंपरा को लोग ज्यादातर इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि हाईवे सबको इंपॉर्टेंस, सबको पसंद है, पगडंडी किसी को नहीं पसंद। कि होते होंगे यहाँ पर भी नाम शायद अलग होते हैं। सब है, सभी देवता। अगर आप राजस्थान में जाओ तो बीर कहते हैं उनको, बीर कहते हैं, बीर देवता होते हैं। गोगा पीर होते हैं, गोगा पीर, देखिए शब्द पीर, गोगा पीर, क्योंकि अगर जहर लग गया, कहीं कांटा, कोई बिच्छू काट लिया तो आप वहीं जाएंगे गोगा पीर के पास। तो ये विश्वास है लोगों का। वो डॉक्टर के पास भी जाएंगे लेकिन बोलेंगे देखो, डॉक्टर भी कहेगा दवाई से कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आपको एलर्जी रिएक्शन हो गया या कुछ साइड इफेक्ट आ गया, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है डॉक्टर का। तो हमेशा दवा के साथ दुआ चाहिए, दुआ के लिए हम देवियों के पास जाएंगे, जरी में। तो ये लोक परंपरा की देवी इसको समझती है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं, घर गृहस्थी की बातें हैं। ये मार्गी परंपरा, सन्यासियों की दुनिया का सन्यासी थोड़ी ना घर संभालता है, उसे थोड़ी ना पता है, गृहस्थ हुए ही नहीं है, लेकिन ज्ञान, बड़ी बड़ी ज्ञान देंगे, आत्मा, ब्रह्म, मुक्ति, धर्म। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं जब सन्यासी गुरु देखता हूँ तो मैं हंस पड़ता हूँ कि ये पता नहीं है। देखिए जो पुरुष है उसको पीरियड्स नहीं होते ना, तो वो वुमन का प्रॉब्लम कैसे समझेगा। इवन अ गायनोकोलॉजिस्ट जो मेल है वो हमेशा कहता है कि देखो, एक फीमेल डॉक्टर एटलीस्ट उसको पता है कि व्हेन यू हैव अ मंथली, जो महीना होता है उसका जो पेन होता है उसने अनुभव किया है। तो फिर भी ऐसे नहीं कि सब चीज़ हम जिंदगी में अनुभव करना चाहिए, ऐसे तो नहीं होता है, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि देखो, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, खंडित ज्ञान।
हाँ जी, अब मैं आपकी ही किताब पे आऊंगी। आपकी एक किताब है, मैंने पढ़ा था, 7 सीक्रेट्स ऑफ लॉर्ड विष्णु जी 7 सीक्रेट्स ऑफ लॉर्ड शिवा। जी जी। तो मैं इस पे फटाफट आपसे कुछ जानना चाहूंगी, कौन से सीक्रेट छुपाए हैं आपने उसके अंदर? देखिए मैंने एक सीरीज लिखी थी लगभग 10 साल पहले, तो एक 7 सीक्रेट्स के 4 किताब है। तो पहली थी कैलेंडर आर्ट, तो उसका कवर में हम लोग भेज सकते हैं आपको। तो कैलेंडर आर्ट में मैंने देखा कि जो फॉरेनर्स लोग हैं तो उन्होंने टी शर्ट्स पहने थे भगवान देवी देवताओं के भारत के, तो लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा था, आप हमारे देवी देवताओं को टी शर्ट में क्यों पहन रहे हो। अच्छा, उनको समझा भी नहीं रहे हो, सिर्फ चिल्ला रहे हो। तो मैंने कहा एक किताब लिखता हूँ ताकि वो फॉरेनर्स भी समझ पाए कि हमारे ये पोस्टर आर्ट जो है उसका, तो इसको देख के लोगों को बहुत पसंद आया। तो उन्होंने कहा कि आप शिव जी के बारे में लिखो, विष्णु के बारे में लिखो और देवी के बारे में लिखो। तो मैंने कहा ना मार्गी परंपरा, मार्गी परंपरा में 3 देवी देवता होते हैं, एक तो शिव जी, विष्णु और तो हर हरि, हर यानी कि शिव जी, हरि यानी कि विष्णु, और देवी। और देवी का 2 रूप होता है, एक शक्ति और एक लक्ष्मी। तो ये जब आप 7 सीक्रेट्स ऑफ शिवा पढ़ेंगे तो आपको भोग से योग की यात्रा, तो योग और भोग की जो बात मैंने कही थी वो शिव शक्ति की संवाद से निकलता है। तो 7 सीक्रेट्स ऑफ शिवा में आपको कि योगी भोगी क्यों बनता है, जो सन्यासी है वह सांसारिक कैसे बनता है, तो ये कथा यहाँ मिलेगी 7 सीक्रेट्स ऑफ शिवा। 7 सीक्रेट्स ऑफ विष्णु में अभी विष्णु जब भगवान हम वैकुंठ की बात करते हैं, क्षीरसागर की बात करते हैं, वहाँ पे वो अनंत शयन में लेटे हुए हैं, फिर गरुड़ के ऊपर बैठ के जाते हैं काम करने के लिए, फिर अवतरित होते हैं धरती पर, कभी परशुराम का रूप लेते हैं, कभी विष्णु का रूप लेते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, तो वो सांसारिक जीवन में है, लेकिन सांसारिक जीवन में भी अलग अलग सिचुएशंस हैं। कभी वो राजा बनते हैं, तो शिव, राजाओं का प्रॉब्लम राम के रूप में, ग्वालों का प्रॉब्लम कृष्ण के रूप में, ब्राह्मणों का प्रॉब्लम वामन के रूप में। तो अलग अलग रूप में भगवान रूप अवतरित होते हैं, धरती पे आते हैं। अवतरित का मतलब है, अभी मैथमेटिक्स में समझाऊं तो इन्फिनिटी बिकम्स इनफाइनाइट बिकम्स फाइनाइट। जो अनंत है वो एक रूपक लेता है, एक रूप लेता है। तो विष्णु में वो कहानी आती है। देवी का अलग अलग रूप है, कभी लक्ष्मी है जो भूख मिटाती है, शक्ति है जो भय मिटाती है, सरस्वती है जो जिज्ञासा मिटाती है, लेकिन जिज्ञासा कभी मिटती नहीं है, और जिज्ञासा सरस्वती धीरे 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 करके आपको सनातन ज्ञान देगी। तो फिर ये 3 देवियों के बारे में, काली, गौरी, जरी मरी, और ऐसे भी देवी जैसे जब शिवजी गोपेश्वर महादेव बनते हैं, जैसे वृंदावन में वो स्त्री का रूप लेते हैं, हमारे यहाँ भगवान भी भगवती बन जाती है। सो यानी कि शिवजी गोपी बन जाती है मथुरा में, गोपेश्वर महादेव कहते हैं। तो वहां पे शिवलिंग के ऊपर नथ चढ़ाते हैं, तो उनको श्रृंगार कराते हैं, गोपी का रूप देते हैं। विष्णु मोहिनी रूप ले लेते हैं। देवी जो है वो अन्नपूर्णा है, खाना किचन में बना रही है, फिर वो दुर्गा बन के युद्ध करने जाती है। तो ये मेल रोल फीमेल रोल कौन कर रहा है, देखिए कितना एडवांस्ड है ये। हजारों साल पहले हमारे यहाँ बोले कि देखो ये स्त्री पुरुष का डिवीजन मत कीजिए। तो ये बातें जो है मैंने शक्ति की किताब में भी लिखा, तो 7 सीक्रेट्स ऑफ द गॉडेस। तो ऐसे क्या होता है, सनातन धर्म केवल आध्यात्म नहीं है, केवल फिलॉसफी नहीं है, कथा के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, रीति रिवाज के माध्यम से, संगीत के माध्यम से व्यक्त किया गया। तो मैं पौधों के माध्यम से, पेड़ों के माध्यम से, पशुओं के माध्यम से वो अलग अलग वही बातें अलग अलग रूप में समझा रहे हैं। वही बातें, बात तो एक ही है, लेकिन उसको मैं पेड़ को लेके बॉटनी से समझा सकता हूँ, जूलॉजी से समझा सकता हूँ, आर्किटेक्चर से समझा सकता हूँ, ज्योमेट्री से समझा सकता हूँ, वही एक बात। तो वो इसलिए मैंने अलग अलग किताब लिखी है। तो जैसे कहते हैं ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि रूप अनंत, हरि क्रिया अनंत। तो अनंत होता है, तो अनंत का ज्ञान केवल ब्रह्म के पास, इसलिए जगत में। तो आप मतलब मैं देवदत्त पटनायक से ये पूछना चाहूंगी कि देवदत्त पटनायक मंदिर जाते हैं? हाँ, रोज। मैं अभी मंदिर में हूँ। मंदिर में गर्भगृह होता है। गर्भगृह का मतलब क्या है, पूरी ब्रह्मांड देवी का गर्भगृह है। हम सब मंदिर में बैठे हुए हैं, स्वयंभू देवता हमारे भीतर है। हम भक्त भी हैं, हम भगवान भी हैं। कभी हम भक्त होते हैं तो भगवान का दर्शन कर रहे हैं, कभी हम भगवान होते हैं जो भक्त का दर्शन कर रहे हैं। अच्छा। आपकी तरफ लोग देख रहे हैं कि आप उनका उद्धार करें, आप लोगों की तरफ देख रहे हो कि वो आपका उद्धार करें। तो हम सब मंदिर में। कौन मंदिर में नहीं है? जहां जाओगे मंदिर है,
कौन मंदिर के, भगवान मंदिर के बाहर कोई नहीं फेंकता है। तो ये याद रखना कि मंदिर की एक बहुत ही फेमस तमिल स्टोरी है। एक राजा ने एक मंदिर बनाया था ओके। और वो जब प्राण प्रतिष्ठा का समय आता है तो भगवान से कहता है कि आप आइए, आज हमारा प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। तो बोलता है कि आज मत रखना, कल रखना, क्योंकि आज मेरा अपॉइंटमेंट कहीं और फिक्स है। कहाँ फिक्स है? भगवान कहते हैं। ये कहानी है, कहानी के माध्यम से वो कुछ समझा रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं कि देखो ये गांव में मुझे जाना है, मेरा अपॉइंटमेंट आज प्राण प्रतिष्ठा उस गांव में होगा। तो राजा को गुस्सा आ जाता है कि कौन, मुझसे बड़ा मंदिर किसी ने बनाया है कि वहां भगवान जा रहे हैं। तो वो अपनी दृष्टिकोण से दुनिया देख रहा है, स्पर्धा में है, ये प्रतिस्पर्धा, कौन है मेरा प्रतिस्पर्धी, कौन मेरा एनिमी है। तो वो हाथी में बैठ के पूरी अपनी सेना के साथ उस गांव पहुंचता है। बताओ कहाँ मंदिर बनाया गया है? तो बोला यहाँ तो कोई मंदिर नहीं है, हाँ एक भक्त बैठा हुआ है। तो वो भक्त के पास जाते हैं, बोलते तुमने मंदिर बनाया है? सर हाँ बनाया है, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है। कहाँ पे है वो? मेरे मन में है। मैंने अपने भावनाओं से एक भवन बनाया है। तो भावना से भवन बनता है, उसके अंदर भगवान बैठे हुए हैं और उनका प्राण प्रतिष्ठा आज होने वाला है। अच्छा। तो मुझे भवन वाले मंदिर बहुत पसंद है और मैं हमेशा मंदिर के अंदर बैठता हूँ। भगवान बाकी भी लोग भाव के यात्रा भूखे करते होते हैं। रहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि देखो भगवान तो अंदर है, सही भगवान बात बाहर है। है। जब जिससे मैं मिलता हूँ, इस समय जब मैं बात कर रहा हूँ तो आपके अंदर भी मुझे भगवान दिखता है, मेरे अंदर शायद आपको दिखता होगा। तो फिर इसी से एक समाज का निर्माण होता हर कोई ऐसा सोचे तो कितनी इजी हो जाए लाइफ, नहीं? है। ये हमारा सनातन धर्म है, यही तो सनातन धर्म है। सही बात अगर प्रेम नहीं है तो सनातन नहीं है। सही बात है। वह प्रेम नहीं है तो सनातन नहीं है। इसी बहुत अच्छी कोटेशन के साथ हम ये वाला एपिसोड को एंड कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि देवदत्त जी फिर हमारे साथ जुड़ेंगे, हम इस सीरीज को आगे भी चलाएंगे। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच।